पूछते हैं सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव कृपा करके आपे बतावें, पृथ्वी पर इतने लोग हैं, पृथ्वी पर इतने लोग हैं और भगवान का जब रामावतार में आए थे तो अयोध्या में, चूंकि भगवान की राजधानी और अयोध्या में भगवान रहे और वहां भी भगवान रहते हैं राम रूप में, तो भगवान अवतार लेने के बाद, प्रकट होने के बाद वह क्यों गोकुल में ही है, अन्य कहीं नहीं गए। बहुत सारे उनके भक्त थे, किसी के पास चले जाते, लेकिन वहीं क्यों गए, इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा पूर्व जन्म में जो नंद और यशोदा हैं, इनका नाम द्रोण और धरा है। नंद बाबा का नाम द्रोण है और यशोदा मैया का नाम धरा है। और जो देवकी और वसुदेव हैं, यह मनु और शत्रुपा हैं। द्रोण और धरा ये दोनों लोग भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। इनके पास कोई भी आता नहीं है, लोग इनको दरिद्र जानते हैं, गरीब जानते हैं, आते नहीं है। दीन सबन को लखत है, दीन नहीं लखे न कोई, जो दीनन को लखत है, दीन बंधु सम हो। एक अंधेरे में बैठा हुआ व्यक्ति वो सबको देखता, जितने लोग उजाले में बैठे हैं, उजाले में कितने लोग बैठे हैं वो सबको देखता है, लेकिन उजाले में बैठे हुए लोगों की नजर उस अंधेरे में बैठे हुए के पास नहीं जाती है। ठीक उसी प्रकार से जितने दुखी लोग होते हैं वो परमात्मा की तरफ हाथ उठा करके परमात्मा से कहते हैं, क्योंकि संसार के लोगों की नजर उन दुखियों पर नहीं जाती है। इस संसार में यदि किसी से किसी की मुलाकात होती है तो तीन कारण होते हैं, तीन ही कारण से लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चौथा कोई कारण नहीं होता है। तीन कारण कौन कौन से हैं? अभाव, प्रभाव, स्वभाव। कोई अभावग्रस्त है, धन से अभाव उसके पास है, गरीब है, तो वह किसी के पास जाएगा कि हम इनके पास चलेंगे तो हमारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, हो सकता है इनके जुड़ने से, इनके पास जाने से हमें कुछ धन लाभ हो जाए। वह अभावग्रस्त है, इसलिए आपके पास जाता है। अभाव प्रथम जो है, मिलने का कारण अभाव है। दूसरा होता प्रभाव। आप मंत्री हैं, कोई अधिकारी हैं, आप बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आपके प्रभाव से किसी का कोई कार्य हो सकता है, इस कारण से लोग आपसे मिलते हैं। दूसरा हो गया प्रभाव। और तीसरा जो होता है, न उसको धन की कमी है, न उसे आपके सोर्स की जरूरत है, वह व्यक्तिगत आपके स्वभाव से, आपका स्वभाव उसको अच्छा लगता है, इस कारण से वह आपसे मिल रहा है। तीसरा होता स्वभाव। अभाव, प्रभाव, स्वभाव, ये तीन कारण से लोग मिलते हैं, चौथा कोई कारण नहीं होता। तो भगवान, उनको दीन दयाल कहा जाता है, दीनानाथ कहा जाता है। द्रोण बाबा और धरा मैया, इनके पास धन नहीं है। धन है क्यों नहीं? धनी लोग मानते किसको है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। धनी भी कई प्रकार के लोग धनी होते हैं। कोई धन से धनी होता है, कोई मन से धनी होता है, कोई विद्या का धनी होता है, कोई बुद्धि का धनी होता है, कोई बल का धनी होता है। सभी लोग धनी हैं। भगवान ने सबको धनी बनाकर भेजा है, और सबसे बड़ा धनी वह है जो जिसका शरीर स्वस्थ है, आरोग्यता जिसके शरीर में है, सबसे बड़ा धनी वह है।
बहुत धनी है, डल्लभ के गद्दा पर नहीं सो सकते। क्यों भाई? हमारे शरीर नहीं ठीक है। बहुत धनी है, काली जी नहीं खा सकते। बहुत सारी तमाम चीजें होती हैं। द्रोण बाबा और धरा मैया ये दोनों लोग मधुकरी के द्वारा अपने जीवन को यापन करते हैं। मधुकरी में और भिक्षा में अंतर है। मधुकरी क्या होता है और भिक्षा क्या होता है? भिक्षा एक घर से 5 घर मांगा जाता है और डेली मांगा जाता है। और मधुकरी क्या होता है? मधुकरी जो होती है वो एक घर से 3 घर जाया जाता है और उतने समय तक ही खड़ा रह जाता है जितने समय में आप देसी गैया का दूध निकाल लेते हैं। अब मांगना नहीं है, आपको वहां खड़ा रहना है, भगवान का भजन करना है, कुछ आप कुछ करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। अगले की मर्जी पर यदि उसकी इच्छा की आपको लाकर कुछ दे दिया तो ठीक है, नहीं आप कह नहीं सकते। और 3 घर से बहुत कठिनता है। अभी भी देखिए प्रेमानंद के जो शिष्य लोग हैं मधुकरी के द्वारा कुछ लोग जाते हैं। अब तो थोड़ा सा स्वरूप बदल रहा है, लेकिन प्रेमानंद बाबा ने मधुकरी के द्वारा ही खाया है। और मधुकरी का जीवन जो होता है बड़ा अच्छा होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई अभिमान है, सारे अभिमान को एक ताक पर रख करके अर्थात अपने अभिमान को समाप्त करके तब लोग मधुकरी करने जाते हैं। तो मधुकरी में ये 3 दिन किया जाता है। 3 दिन 5 दिन 7 दिन का है। 3 दिन 5 दिन 7 दिन का मतलब एक दिन आप मांगे फिर 3 दिन आप नहीं जाएंगे मांगे। आप इसका अलग अलग संकल्प होता है कि हम 5 दिन के बाद 3 दिन के बाद 7 दिन में हम ऐसे एक दिन में सप्ताह में 5 दिन पे 3 दिन एक बार लेंगे। और उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, घर में कुछ पकाना नहीं रहता है। जो आपको मधुकरी के द्वारा चाहे कच्चा अन्न मिला चाहे पक्का अन्न मिला, आप उसी को खा करके भगवत भजन का केवल भगवान के नाम का स्वाद लेना है, भगवान के प्रेम का स्वाद लेना है, भगवान की कृपा का स्वाद लेना है और संसार किसी चीज का स्वाद नहीं लेना है। अब उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्होंने क्या करा कि मधुकरी के द्वारा अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। एक दिन के बाद कि द्रोण बाबा चले गए थे मधुकरी करने के लिए और धरा मैया कुटिया में अकेली थी। उन्होंने भगवान का नाम खूब प्रेम से ले रही है। आज नारायण ब्राह्मण का रूप बना करके उनके द्वार पर वृद्ध ब्राह्मण बन करके आए हैं। धरा मैया प्रसन्न हो गई कि हमारे द्वार पर पहली बार कोई आया है। अतिथि तिथिमानों का दिन और माने अनिश्चित, जिसके आने का कोई तिथि कोई दिन निश्चित न हो उसी का नाम अतिथि है। बड़े ही प्रेम पूर्वक मैया ने उनका स्वागत किया। मैं आपकी क्या सेवा करूं? माता पूछ रही हैं। उन्होंने कहा, हे माँ, मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ पवा दो, मुझे कुछ खिला दो। माता ने देखा घर के अंदर कुछ था नहीं। मैया दौड़ी गई दुकान पर गई। जब उन्होंने कहा कि मेरे घर में कुछ बनाने के लिए आप राशन दे दीजिए, उसने जो गृहस्थी में जो घर के अंदर सामान लगते हैं भोजन बनाने में, प्रसाद बनाने में जो जो सामग्री लगती हैं उसने सब दिया। आटा, चावल, दाल, नमक, घी, तेल, मिर्च, मसाला सब उसने दे दिया। माता उस गठरी को लेकर के अपने सर पर रखी और चली। जैसे ही चली उसने कहा, धरा इसके पैसे लगते, मूल्य लगते हैं, फ्री का नहीं है। इन्होंने कहा, भैया मेरे पास पैसे तो नहीं है, क्षमा कर दीजिएगा, मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी नीयत खराब हो गई तो उसने कहा, धरा यदि पैसे नहीं है तुम अपने स्तनों को दे दो। धन्य धरा मैया भोली भाली सीधी साधी, बिना कुछ सोचे समझे वही चाकू था, उस चाकू को उठा करके दोनों स्तनों को काट करके उस दुकान पर, उस व्यापारी की दुकान माता ने रख दिया। रक्त स्राव होने लगा। रक्त से उनके जो वस्त्र थे वो गीले हो गए। लेकिन धन्य है धरा माता, आज उनको इस बात की खुशी है कि हमारे द्वार पर कोई आया है, हमारे द्वार पर पहली बार कोई आया है। किसी के द्वार पर यदि कुछ लोग आते हैं, कोई आता है
तो आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हमारे वहां कोई आ रहा है। पता नहीं किस रूप में कौन आ रहा है, आप जान नहीं पाएंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। माता धरा इस बात को नहीं जान रही थी कि नारायण हमारे वहां आए हैं। वह तो यह जान रही थी हमारे वहां कोई ब्राह्मण आया है। उस ब्राह्मण के रूप में आया कौन है? परमात्मा आए हैं। आज धरा मैया दौड़ी दौड़ी द्वार तक आती है और गिरती है, मूर्छित हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रक्त उसके शरीर से निकल गया। भगवान अपने स्वरूप में आ गए। भगवान के आंखों में आंसू हैं, अश्रुपात हो रहा है, भगवान रो रहे हैं। हे मां, आज मेरे कारण तूने अपने स्तनों को काट दिया। मैं जान नहीं रहा था। तू परीक्षा में हे मां आज पास हो गई, जिसका नाम परीक्षा है। पर इच्छा, अपनी इच्छा से कोई परीक्षा नहीं होती है। हर जो है जितने बच्चे होते एग्जाम देने जाते हैं, ग्रेस लगाते हैं कि हो सकता है आया होगा, लेकिन आया कुछ और रहता है, जिसमें दूसरे की इच्छा नहीं तो आज परमपिता परमेश्वर की इच्छा थी। माता ने उस परीक्षा में पास हुई। भगवान अपने हाथों से जैसे ही धरा मैया के शरीर को स्पर्श किया, ज्ञान विद्या बुद्धि एवं उनका शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। माता ने देखा कि हमारे सामने चतुर्भुजी नारायण भगवान खड़े हैं। माता ने साष्टांग दंडवत किया। पाहि नाथ कहो पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट के नाई। भगवान देख रहे हैं कि मां लेटी हुई है। उन्होंने मां संबोधन करके मां के नाम से प्रथम बार भगवान ने संबोधन किया। मां उठ जा। उन्होंने कहा हे नाथ, मुझसे क्या गलती हो गई, आप कृपा कर दिए। हे नाथ कृपा करिए। भगवान के आंखों में आंसू हैं। उन्होंने कहा मां तू इतनी बड़ी कृपा कर दी, आज मैं कृपा नहीं, आज तूने कृपा कर दिया। भक्ति में तू सफल हो गई और भक्ति भी तेरे सामने झुक जाएगी। मांग, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए? तीनों लोग 14 भुवन की मैं तुम्हें संपदा दे दूंगा। मां ने कहा नहीं चाहिए। तो मैं, हमारी जो प्रिय पत्नी है लक्ष्मी, हम लक्ष्मी को तुम्हारे चरणों की दासी बना करके छोड़ दूंगा। जब तक तू चाहेगी तेरी चरणों की सेवा करती रहेगी। मां ने कहा यह भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हे प्रभु, मैं नहीं जान रही थी कि मेरे द्वार पर, मेरे घर पर नारायण आए हुए हैं, जिन स्तनों को मैंने अनजाने में काटा। हे प्रभु, मैं यही चाहती हूँ कि इन स्तनों को आप बालक बन करके इन स्तनों का पान करें, और जो बाल्यावस्था की, जो बचपन का सुख होता है, वह सब कुछ आप मुझे प्रदान करें। भगवान कहे मां अभी थोड़ी तेरी भक्ति बाकी है, तू भक्ति थोड़ी और कर। अगले जन्म में मैं कंस के कारागार में, देवकी वसुदेव के वहां मैं अवतार लेकर के प्रकट होकर के हे मां, जो बचपन का सुख होता है वह सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करने के लिए गोकुल में आऊंगा। हे मां, इस जन्म में आप जो धरा हैं, आपका नाम यशोदा होगा, और जो द्रोण बाबा हैं उनका नाम नंद होगा, और मैं आपको सब कुछ प्रदान करूंगा। हे मां, आप मुझे वात्सल्य प्रेम सब दीजिएगा। मां ने कहा प्रभु, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। हे नाथ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। वही द्रोण और धरा अगले जन्म में नंद और यशोदा बने, मनु शतरूपा देवकी वसुदेव बने। यही कारण था कि जो बचपन का सारा सुख है, सारा आनंद है, भगवान मथुरा से गोकुल चले आए इन लोग प्रदान करने के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल।